तो फाइनली एमएचए का फाइनल सीजन ड्रॉप हो चुका है और इसका एपिसोड 1 अब तक आ चुका है और एपिसोड 2 आज ही ड्रॉप होने वाला है। लेकिन मैं उस पर नहीं बात करने वाला, मैं ओवरऑल फर्स्ट सीजन या सेकंड सीजन पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट वही खत्म किया है। मैं एमएचए को 2-3 हफ्ते पहले से देखना स्टार्ट करा। मैंने कहा फाइनल सीजन आ रहा है, चलो देखते हैं। तो एमएचए का मेन प्रीमाइस है सुपर ह्यूमन सोसाइटी या सुपर हीरो सोसाइटी कह सकते हो तुम, जहां 80% पॉपुलेशन के पास सुपर पावर्स हैं और 20% के पास नहीं है। तो अब जैसे ही कहते हैं ना सुपर हीरो का राइज हो रहा है, तो सुपर विलन का राइज भी हो रहा है। और आज के समय पे सुपर हीरो एक प्रॉपर कोर्स या फिर एक प्रॉपर कह सकते हो तुम एक जॉब बन चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है, उसके नंबर 1 हीरो की तरह, जो कि है ऑल माइट। लेकिन मिडोरिया के पास बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, जबकि उसके पेरेंट्स के अंदर है। उसके फादर मुंह से आग बोल सकते हैं और उसकी मॉम के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल उसके अंदर वो हीरो बनने का जज्बा, या फिर वो कह सकते हो कि वो खोखली ही सही पर होप अभी भी जिंदा है उसके अंदर। लेकिन जब उन्हें पता चलता है ना कि डेकू के अंदर कोई पावर नहीं आने वाली, तो उसकी मॉम तो होप लूज कर देती है और उसे रियलिटी चेक देती है, ना कि वो झूठी होप देती है उसे। इसीलिए वो यही चीज की तलाश में होता है कि कोई तो कह दे मेरे को कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं बिना सुपर पावर के भी हीरो बन सकता हूँ। लेकिन जब पहले एपिसोड के अंदर वो अपने मेन हीरो से भी मिलता है, तब वो भी उसे पहली बार में यही कहता है कि बिना सुपर पावर के साथ हीरो बनना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन स्टिल उसके अंदर की वो होप नहीं टूटती, वो खोखली ही सही पर वो होप नहीं टूटती। एंड इन दी एंड आकर वो ऑल माइट उसे बताता है कि तेरे पास पावर नहीं, लेकिन स्टिल तो हीरो बन सकता है, क्योंकि तेरे अंदर वो क्वालिटी है। डेकू की पर्सनालिटी हीरो वाली नहीं है, लेकिन डेकू के अंदर वो हीरोइज्म का जो ट्रू एसेंस होता है ना, एक ट्रू हीरो का, वो एसेंस उसके अंदर जब भी है। क्योंकि एपिसोड 1 के अंदर ही वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद जाता है, बिना सुपर पावर बढ़ने का डर सब लेकर, लेकिन वो कूद जाता है सिर्फ बचाने के लिए। जहां बड़े बड़े हीरोज तक हेजिटेट कर रहे होते कि उनकी पावर्स उस टाइप की नहीं है, वो बचा नहीं सकते, लेकिन स्टिल डेकू कूद जाता है बिना पावर्स होने के बावजूद। तो ऑल माइट फाइनली उसे कहता है कि तू हीरो बन सकता है। एंड एमएचए इज द स्टोरी जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया, जिसके पास कोई पावर नहीं थी, उससे एक वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो बनने तक की जर्नी में देखते हैं। वैसे जो माय हीरो एकेडमिया का जो वर्ल्ड है, वो मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से कितना ज्यादा रिलेटेबल लगता है। इस टाइम के अंदर सारे हीरोज को सिर्फ बेस्ट हीरो या फिर लोगों की जाने नहीं बचानी। यहाँ पे हीरोज जिन्हें पैसा चाहिए, यहाँ पे हीरोज जिन्हें रेपुटेशन चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत बड़ा गेम होता है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। आज के समय में भी जो लोग पॉपुलर है ना, उनके पास कहीं ना कहीं पावर भी एग्जिस्ट करती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। ये मॉडर्न टाइम्स से इतना ज्यादा रिलेटेबल रखता है ना, क्योंकि जो डीसी और मार्वल हम देखते हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइम्स से थोड़ा हटकर कुछ है, लेकिन जो प्रीमाइस एमएचए देता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये वन पंच मैन और इनके बीच में ये चीज सिमिलैरिटी कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर अगर सुपर हीरो की पूरी सोसाइटी होती तो कैसा लगता। तो वन पंच मैन और अपना एमएचए बहुत अच्छे से पूरी मॉडर्न टाइम सोसाइटी को डिपिक्ट करता आएगा कि कैसे हीरो स्ट्रांग है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, तो लोगों को उसके बारे में पता कैसे चलेगा। जैसे कि साइतामा इतना स्ट्रांग और इतने ज्यादा अच्छे फीट्स होने के बावजूद भी वो शायद BS रैंक पर अटका हुआ है अभी करंटली, मांगा के अंदर नहीं कहूंगा मैं, करंटली एनिमे के अंदर। तो कितनी सारी चीज है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी एक क्लासिक सुपर हीरो का होना कितनी ज्यादा अलग वाइब देता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा बचपन में सुपर हीरो कौन होगा, लेकिन मैंने जिस हीरो को बचपन में शुरू से लेकर एंड तक देखा वो था बेन 10 और स्पाइडरमैन तो मैंने फिर भी कम देखा, लेकिन बेन 10 मैंने क्लासिक से लेकर ओमनीवर्स तक पूरा का पूरा देखा है। बेन की जर्नी बहुत बहुत ग्रोइंग लगती है कि कैसे क्लासिक के अंदर वो एक 10 साल का बच्चा था, लेकिन एलियन फोर्स के अंदर वो 15 साल का, एलियन अल्टीमेट एलियन के अंदर 16 साल का, एंड ओमनीवर्स के अंदर वो 17-18 साल का हो जाता है। आई मीन द कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज सो गुड। बेन भी वन ऑफ द उन हीरोज में से आता है जो कि चूजन 1 नहीं थे, ओमेट्रिक्स उसके लिए नहीं बनी थी, लेकिन स्टिल उसके पास होती और एस्मत के पास कोई रीजन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी ओमेट्रिक्स का गलत इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि वो ट्रू हीरो था। बेन हीरो है, ओमेट्रिक्स से हीरो नहीं बनाती। सेम चीज फॉर डेकू के पास पावर नहीं है, लेकिन वो पावर उसे हीरो नहीं बनाती। तो सुपर हीरो ट्रोप्स को इतने सालों बाद वापस एक्सपीरियंस करना, एक मॉडर्न टाइम के अंदर एक क्लासिक सुपर हीरो को देखना कितनी ज्यादा
अलग फीलिंग है यार ये। और अभी तो मैंने सिर्फ सीजन 3 कंप्लीट किया है, अभी सीजन 4 5 6 जब सोसाइटी का प्रेशर पड़ने वाला है सुपर हीरोज के ऊपर, लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकता कितना ज्यादा और मजा आने वाला है। तो या अगर तुमने माई हीरो एकेडमी नहीं देखा तो जाकर देखो, क्योंकि शायद ये 13 एपिसोड का सीजन होगा या फिर 25 एपिसोड का सीजन होगा, आई डोंट नो। अगर होगा तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा देता हूँ जो भी होगा। बाकी तुम भी इसे एंजॉय करना, मैं भी इसे एंजॉय करूँ, क्योंकि ये हीरो की कहानी अब खत्म होने पे आई है। और ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन वीडियो था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, वरना मुझे हीरोइज्म पर, एमएचए की पावर सिस्टम पर, ऑल फॉर वन फॉर ऑल पर भी बात करनी थी। बट इन फ्यूचर उस पर भी बात करेंगे, हमारे पास पूरा सीजन पड़ा है। तो या मिलते हैं।